हमारा टॉपिक होने वाला है वो होने वाला है आपका पेनिट्रेंस एंड एक्सप्रेसिविटी। अब इन दोनों टर्म को हम समझेंगे कि पेनिट्रेंस क्या होता है और एक्सप्रेसिविटी क्या होती है। इन दोनों टर्म को हम अच्छे से समझेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और अगर चैनल पे आप पहली बार आए, वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, वीडियोस आपको अच्छी लगती हैं और डेली आपको वीडियो चाहिए तो आप चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और हमारा इंस्टाग्राम और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लें, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो पेनिट्रेंस और एक्सप्रेसिविटी की बात की जाए तो दोनों क्या हैं, एक तरीके से कह सकते हैं थोड़ा बहुत रिलेटेड हैं और अलग भी हैं। ठीक है, पेनिट्रेंस और एक्सप्रेसिविटी दोनों ही क्या है, मीज़र करने की यूनिट है। मीज़र करने की यूनिट है यानी कि मापने की, किसी ना किसी चीज़ को ये क्या करेंगी, मेज़र करेंगी, मापेंगी। ये किस चीज़ को, हाउ टू जीनोटाइप इज ट्रांसलेटेड इनटू फिनोटाइप। ठीक है, कोई जीनोटाइप है, मान लीजिए 1:2:1 का रेशियो आप पढ़ते हैं जीनोटाइप का। ठीक है, तो ये एक्सप्रेशन जो है जीनोटाइप का फिनोटाइप में कैसे दिखता है, मतलब ये रेड कलर का दिखेगा या ये पिंक दिखेगा या फिर ये भी रेड दिखेगा। जैसा कि मेंडल कहते हैं कि रेड दिखेगा क्योंकि डोमिनेंस का लॉ हो, और पिंक दिखेगा जो कि आप इनकम्प्लीट डोमिनेंस में पढ़ते हैं। ये जो एक्सप्रेशन है, ये जो पेनिट्रेंस है, एक्सप्रेशन है, इसको मापने के लिए, ठीक है, ये जो जीनोटाइप को ट्रांसलेट किया जा रहा है, फिनोटाइप में बदला जा रहा है, इसको मापने के लिए हम दो चीज़ों का यूज़ करते हैं और वो है पेनिट्रेंस और एक्सप्रेसिविटी। ठीक है, पेनिट्रेंस का मतलब तो उसको पेनिट्रेंस ही कहा जा रहा है और एक्सप्रेसिविटी का मतलब होता है अभिव्यक्त करना, मतलब अपने आप को दिखाना, आप अपने आप को कैसा एक्सप्रेस कर पाते हैं। जैसे ठीक है, आपके अंदर मान लीजिए, एक्सप्रेशन को मैं बताऊं ऐसे कि आपके अंदर मान लीजिए कैरेक्टर है मेहंदी लगाने का। ठीक है, मेहंदी लगाने का या कुकिंग का, ठीक, कुकिंग का, तो आप उस कैरेक्टर को कितना एक्सप्रेस कर पा रहे हैं, दैट इज एक्सप्रेसिविटी। ठीक है, अभी आप इसको जब देखेंगे, मैं एग्जांपल्स आपको बताऊंगी, तब आपको समझ में आएगा कि एक्सप्रेसिविटी क्या होती है। कभी कभी आप बहुत अच्छा बनाते हैं, अपना 100% दे पाते हैं, एक्सप्रेस कर पाते हैं, और कभी कभी 70% 80% एक्सप्रेस कर पाते हैं, तो वही होता है एक्सप्रेसिविटी या एक्सप्रेशन। ठीक है, तो अगर बात की जाए पेनिट्रेंस एंड एक्सप्रेसिविटी की, एक्सप्रेसिविटी की, तो इसको आप ऐसे समझेंगे। तो पेनिट्रेंस क्या होता है, पेनिट्रेंस इज अबाउट ए ट्रेट। ट्रेट का मतलब क्या होता है, कैरेक्टर। मैं बार बार आपको बता चुकी हूँ, टर्म मैं कई बार बता चुकी हूँ। ट्रेट का मतलब होता है कैरेक्टर, कोई कैरेक्टर। ठीक है, तो पेनिट्रेंस क्या होता है, वेदर अ ट्रेट अपीयर्स इन इंडिविजुअल विथ अ स्पेसिफिक जीनोटाइप। ठीक है, पेनिट्रेंस का मतलब होता है अगर कोई ट्रेट अपीयर हो रहा है किसी स्पेसिफिक जीनोटाइप के लिए। ठीक है, वेदर ए ट्रेट अपीयर्स इन इंडिविजुअल विथ स्पेसिफिक जीनोटाइप, कोई आपके अंदर कैरेक्टर आ रहा है और इसका जीनोटाइप स्पेसिफिक टाइप का हो। ठीक है, कैसा हो, स्पेसिफिक टाइप का। और इस एक्सप्रेसिविटी क्या होता है, एक्सप्रेसिविटी इज अबाउट हाउ डिफरेंटली और व्हाट एक्सटेंट दैट ट्रेट अपीयर्स अमंग दोज इंडिविजुअल। ठीक है, कोई स्पेसिफिक ट्रेट आपके अंदर आ रहा है, ये हो गया पेनिट्रेंस। आपके अंदर कोई स्पेसिफिक ट्रेट या कैरेक्टर आ रहा है, ये हो गया पेनिट्रेंस। और ये अपने आप को कितना दिखा पा रहा है, 100%, 70% या 80%, ये हो गया आपका एक्सप्रेशन, अगर आप इसको समझना चाहें। ठीक है, ठीक है, मान लीजिए आपके अंदर कैंसर का जीन है, अगर एक एग्जांपल आप ले लीजिए, आपके अंदर कैंसर का जीन है, अभी आप देखेंगे भी आगे, कैंसर का जीन है, मान लीजिए ब्रेस्ट कैंसर का BRCA1 और 7 आपके अंदर कैंसर का जीन है। ये क्या हो गई आपकी पेनिट्रेंस। और ये कितना एक्सप्रेस होगा, 100% यानी आपको कैंसर होगा या नहीं, 70-80% या नहीं करेगा, ये होगा एक्सप्रेशन। इसको आप ऐसे समझ सकते हैं। तो पेनिट्रेंस और एक्सप्रेसिविटी आपको अलग अलग समझ में आ गई होगी, इस तरीके से आप समझ सकते हैं। ये कोई वाइल्ड टाइप का हमने एनिमल लिया है, ठीक है, बग लिया है, बग, कीड़ा, जो भी आप बोलिए। ठीक है, कंप्लीट पेनिट्रेंस का मतलब है ये कि कंप्लीटली अपने आप को दिखा पा रहा है। ठीक है, इसमें जीनोटाइप कंप्लीटली एक्सप्रेस कर पा रहा है अपने आप को। इनकम्प्लीट पेनिट्रेंस का मतलब है, दो तरीके की वैरायटी हमने ली है, एक वाइल्ड टाइप की है, मतलब एक नॉर्मल है जिसमें कुछ नहीं हुआ, एक म्यूटेंट है, मान लीजिए इसमें कोई कैरेक्टर म्यूटेशन हो गया है। तो कंप्लीट टाइप के पेनिट्रेंस में क्या हो रहा है, ये अपने आप को पूरा क्या कर रहा है, वाइल्ड टाइप वाला ही अपने आप को एक्सप्रेस कर पा रहा है। ठीक है, वाइल्ड टाइप का पूरा अपने आप को एक्सप्रेस कर रहा है। इनकम्प्लीट पेनिट्रेंस में क्या हो रहा है कि 70% अपने आप को एक्सप्रेस कर पा रहे हैं। ठीक है, 70% अपने आप को, अपने जीनोटाइप को दिखा पा रहे हैं और 30% नहीं। और एक्सप्रेसिविटी का मतलब क्या है,
जो अपने आप को एक्सप्रेस कर पा रहे हैं वो अलग अलग तरीके से, किसी में कंप्लीट दिख रहा है, किसी में इनकम्प्लीट 70% दिख रहा है, किसी में और कम दिख रहा है, किसी में बिल्कुल नहीं दिख रहा है एक्सप्रेशन। मान लीजिए इसके ब्लैक होने का कैरेक्टर था तो किसी में वेरिएबल है, वेरिएबल का मतलब चेंजेबल, वेरिएबल का मतलब चेंज है, इसमें पूरा दिख रहा है, इसमें कम, इसमें बिल्कुल नहीं, इस तरीके से इनमें क्या है, वेरिएबल है, ये चेंज है। पेनिट्रेंस क्या होता है, व्हाट इज पेनिट्रेंस? पेनिट्रेंस का मतलब होता है रिफर्स टू द प्रोबेबिलिटी ऑफ अ जीन्स और अ ट्रेट बीइंग एक्सप्रेस्ड। पेनिट्रेंस का मतलब होता है किसी जीन के, ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ अ जीन है, उसमें कोई कैरेक्टर है, ठीक है, वो कितना एक्सप्रेस होगा, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, उसका प्रायिकता क्या है एक्सप्रेस होने का, दिखने का, ये पेनिट्रेंस कहलाता है। कुछ केसेस में क्या होता है, डिस्पाइट द पेनिट्रेंस ऑफ डोमिनेंट एलील ए फिनोटाइप में नॉट बी प्रेजेंट। मान लीजिए कोई आप देखेंगे अभी ह्यूमन में पॉलीडेक्टाइली पाया जाता है, उसमें क्या होता है, जबकि इसमें ये क्या होगा, ये वाला कैरेक्टर मान लीजिए ऐसा है, ये वाला हेटेरोजाइगस वाला, इसमें डोमिनेंट एलील पाया जा रहा है, फिर भी ये क्या करता है, डोमिनेंट कैरेक्टर को नहीं रिप्रेजेंट करता है, ठीक। दूसरे वर्ड में कहें पेनिट्रेंस क्या, इट इज मेजर ऑफ हाउ ऑफन ए जीनोटाइप विल प्रोड्यूस ए पर्टिकुलर ट्रेट और कंडीशन इन दोज हु कैरी इट। दूसरे शब्दों में कहें कि ये एक माप है कि कैसे कोई जीन या पर्टिकुलर ट्रेट अपने आप को रिप्रेजेंट करेगा जो किसी के अंदर पाया जा रहा है। जैसे हाइट वाला, टॉल वाला और स्मॉल वाला किसी में पाया जा रहा है, तो वो कितना टॉल, मदर और फादर में टॉल और स्मॉल दोनों हैं, तो बच्चे में क्या आएगा, टॉल आएगा, स्मॉल आएगा, कितना चीज वो अपने आप को दिखा पा रहा है, दैट इज पेनिट्रेंस, ठीक है। एक एग्जाम्पल है पॉलीडेक्टाइली का, ह्यूमन में पाया जाता है। पॉलीडेक्टाइली में क्या होता है, एक्स्ट्रा फिंगर आप देखते हैं, जैसे आपने ऋतिक रोशन को देखा होगा कि उनके पास 5 फिंगर तो हैं ही, पर साइड में एक फिंगर और है, इसी को कहते हैं पॉलीडेक्टाइली। एक डोमिनेंट एलील प्रोड्यूस पॉलीडेक्टाइली इन ह्यूमंस, एक डोमिनेंट एलील इसको क्या करता है, रिप्रेजेंट करता है पॉलीडेक्टाइली, मतलब सब में पॉलीडेक्टाइली पाई जाती है, उस पॉलीडेक्टाइली का जीन सब में पाया जाता है, मतलब ऑल ह्यूमन हैव जीन ऑफ पॉलीडेक्टाइली बट नॉट ह्यूमन विथ एलील डिस्प्ले द एक्स्ट्रा डिजिट, लेकिन सब में ये रिप्रेजेंट नहीं कर पाता है, ठीक। इसी को कहते हैं पेनिट्रेंस, मतलब आपके अंदर कैरेक्टर तो प्रेजेंट है, मतलब पॉलीडेक्टाइली का कैरेक्टर हर इंसान के अंदर प्रेजेंट है, लेकिन वो क्या हो रहा है, पेनिट्रेट यानी कि निकल पा रहा है केवल कुछ में ही, दिस इज कॉल्ड पेनिट्रेंस। होपफुली आपको अब समझ में आ गया होगा, ठीक है। यहाँ पे पेनिट्रेंस के बारे में और बताया गया है। पेनिट्रेंस की बात करें तो 2 टाइप का होता है, कंप्लीट जब पूरी तरीके से अपने आप को दिखा पाए, और दूसरा होता है इनकम्प्लीट, इंडिविजुअल ऑफ सेम जीनोटाइप फॉर अ जीन ऑफ इंटरेस्ट। यहाँ पे कंप्लीट पेनिट्रेंस एंड एक्सप्रेसिविटी दिखाई गई है, और यहाँ पे वेरिएबल पेनिट्रेंस है, मतलब अलग अलग दिखा दे, वेरिएबल एक्सप्रेसिविटी है, ये तो ऊपर भी मैंने आपको दिखाया। टाइप्स कंप्लीट हो सकता है मतलब व्हेन 100% ऑफ इंडिविजुअल विथ अ स्पेसिफिक जीनोटाइप सो एक्सपेक्टेड फिनोटाइप। मान लीजिए अगर आपके पास पॉलीडेक्टाइली का कैरेक्टर है सबके अंदर, अगर सभी के अंदर 6 फिंगर दिखाई जाएं, ठीक, सब कोई 6 फिंगर रिप्रेजेंट करे, दैट इज पॉलीडेक्टाइली। क्या है, दैट इज कंप्लीट पेनिट्रेंस। इनकम्प्लीट पेनिट्रेंस क्या होता है, जब when less than 100% of individual with specific genotype so expected phenotype, जैसे फॉर एग्जांपल जेनेटिक म्यूटेशन प्रेजेंट है 100% पीपल में, केवल 80% उसको दिखा पा रहे हैं, दैट इज इनकम्प्लीट पेनिट्रेंस। फॉर एग्जांपल एक जीन होता है जिसको कहते हैं, ब्रेस्ट कैंसर को रिप्रेजेंट करता है, जिसको कहते हैं BRCA, बरका भी बोले तो BRCA1 जीन, ये जो है पेनिट्रेंस कैन कैरी, ये सब में पाया जाता है, मीनिंग नॉट ऑल कैरियर्स विल डेवलप कैंसर, लेकिन सारे जो इसको कैरी करते हैं, कैरियर होता है, आप सब जानते हैं कैरियर, और आप सब अब आगे पढ़ेंगे अभी जब वहाँ पे आपको अच्छे से समझ में आएगा चीज़ों को, इसमें इससे रिलेटेड उसमें आप पढ़ते हैं एक्सप्रेशन जो इस तरीके का हम करते हैं, उसमें देखेंगे आप कि वहाँ पे अच्छे समझ में आएगा कि पाया तो ये सब में जा रहा है, ठीक है, रिप्रेजेंट हो रहा है, लेकिन ये डेवलप सब में नहीं होता है कैंसर, ठीक है, नॉट डेवलप इन एवरी पर्सन, दिस इज इनकम्प्लीट पेनिट्रेंस। तो होपफुली आपको पेनिट्रेंस का मतलब समझ में आ गया होगा, ठीक, कि क्या होता है पेनिट्रेंस। एक्सप्रेसिविटी क्या होती है,
एक्सप्रेसिविटी का मतलब होता है कि कितना एक्सप्रेस कर पाए, दिखा कितना पाएगा, है तो सबके अंदर, ठीक है, दिखा कितना पाएगा, दैट इज एक्सप्रेसिविटी। दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस होता है। डिग्री और रेंज ऑफ सिम्पटम और सीवियर वेराइटी ऑफ फिनोटाइप एक्सप्रेस बाय इंडिविजुअल विथ सेम जीनोटाइप। सेम जीनोटाइप के साथ कितना ज्यादा वो एक्सप्रेसिविटी, मान लीजिए किसी को कोई सिंड्रोम या डिजीज है, तो एक पर्सन होता है उसमें क्या होगा कि कहेंगे जैसे कोरोना ही होता था, तो हम 2-3 डिवीजन में इसको डिवीजन कर दिया था हमने कोरोना के, कि कोरोना क्या है, किसी में लेस है, किसी में मोर है और किसी में सीवियर था। लेस वालों को एक कैटेगरी में रखा जा रहा था कि इनको कम दवा देके काम चला लिया जाएगा, अभी इनके में 20% कैरेक्टर आ रहे हैं, और इनमें मान लीजिए 40% था और इनमें 100% कैरेक्टर था। तो एक्सप्रेशन इसको कहते हैं कि कितना उस बीमारी को, मान लीजिए कोई आपको डिजीज है, उस कोई आपको जीनोटाइप है, उसको वो कितना दिखा पा रहा है, कितना दिखा पा रहा है, दैट इज एक्सप्रेशन। अब एक्सप्रेसिविटी वे में देखिए कि एक्सप्रेसिविटी यहाँ पे कितना दिखा पा रहा है, तो यहाँ पे आपको क्या देखने को मिला, डार्क, उससे कम डार्क, उससे कम डार्क और एकदम। एक्सप्रेशन सब में अलग अलग है, कलर का ही जैसे हम लोगों में एक्सप्रेशन सब में अलग अलग है, ठीक। तो एक्सप्रेसिविटी क्या होता है, रिफर्स टू द डिग्री और रेंज ऑफ अ सिम्पटम और सीवियरिटी ऑफ अ फिनोटाइप एक्सप्रेस्ड इंडिविजुअल विथ द सेम जीनोटाइप। सेम जीनोटाइप के साथ कितना वो अपने आप को दिखा पा रहा है, दिस इज एक्सप्रेसिविटी। इसके ऐसे भी डिस्क्राइब करते हैं कि मच ट्रेट और कंडीशन मैनिफेस्ट इन इंडिविजुअल हु हैव द सेम जेनेटिक म्यूटेशन। कितना आपके अंदर, मतलब जितना आपके पास समान है, ठीक है, अनुवांशिक उत्परिवर्तन होता है जेनेटिक म्यूटेशन का, उसमें आप कितना दिखा पा रहे हैं, ठीक है। मान लीजिए आपके पास किसी काम को करने का 100% कैपेबिलिटी है, लोग कहते हैं आप अपने ब्रेन को 100% यूज कर सकते हैं, लेकिन ये डिफरेंट पर्सन में अलग अलग होता है। कोई 10% इसका यूज करता है, कोई 20%, कोई 30%, उसी हिसाब से उसकी इंटेलिजेंस मानी जाती है, ठीक है। सेम बात यहाँ पे भी अप्लाई होगी। टाइप्स की बात करें तो वेरिएबल होते हैं और नैरो होते हैं, मतलब वेरिएबल या नैरो हो सकते हैं। तो वेरिएबल क्या होता है, जब व्हेन इंडिविजुअल विथ सेम जीनोटाइप एग्जिबिट डिफरेंट डिग्री ऑफ सीवियरिटी और डिफरेंट फॉर्म ऑफ फिनोटाइप। सीवियरिटी अलग हो, डिफरेंट, हल्का, डार्क, एकदम डार्क, उससे कम, उससे कम और उससे कम, एक्सप्रेशन एकदम अलग अलग हो जा रहा है, डिफरेंट डिग्री ऑफ सीवियरिटी दिखाए। अभी आप एग्जांपल से समझेंगे। फॉर एग्जांपल 2 people विथ सेम जेनेटिक म्यूटेशन फॉर अ कंडीशन माइट शो वेरिंग सिम्पटम और सीवियरिटी ऑफ द डिजीज। किसी पर्सन को 2 लोग हैं, ये एक से एक पर्सन ये है और एक पर्सन ये है, दोनों में सेम डिजीज है, मान लीजिए मार्फन सिंड्रोम दोनों में है, ठीक है, लेकिन दोनों क्या कर रहे हैं, अलग अलग कंडीशन शो कर रहे हैं। जैसे एग्जांपल मार्फन, इन द केस ऑफ मार्फन सिंड्रोम्स एक डिजीज होता है जो म्यूटेशन की वजह से होता है, जिसमें क्या होता है कि डिफरेंट डिग्री ऑफ, इसमें कार्डियोवास्कुलर प्रॉब्लम, स्केलेटल एबनॉर्मलिटीज, मतलब स्केलेटल सिस्टम में एबनॉर्मलिटीज, आई के प्रॉब्लम हो जाते हैं। द वेरिएशन इन हाउ कंडीशन इज एक्सप्रेस्ड अमंग दोज विद सेम जीनोटाइप डिमॉन्स्ट्रेट वेरिएबल। अब आप सबको पता है कि जीनोटाइप तो इन सब में सेम है, दोनों पर्सन में सेम है, ठीक है। अब ये मॉर्फन सिंड्रोम, इनमें क्या होगा, 70% अपने आप को एक्सप्रेस कर पा रहा है, मतलब इनमें कार्डियक प्रॉब्लम, कार्डियोवास्कुलर प्रॉब्लम कम है, स्केलेटल एबनॉर्मलिटीज कम है, और इसमें 100% मतलब बहुत अच्छे से रिप्रेजेंट कर पा रहा है, मतलब इनको ये सीवियर कंडीशन में है। और ये क्या है, माइल्ड में आप मान सकते हैं, 50% कर लीजिए, माइल्ड कंडीशन में है। तो दोनों में एक्सप्रेशन अलग हो गया, ठीक। तो होपफुली पेनिट्रेंस का मतलब होता है कि आपके अंदर कोई चीज प्रेजेंट है लेकिन वो दिखती नहीं है, ठीक, सब में दिखती नहीं है, कुछ लोगों में ही दिखती है। पॉलीडेक्टाइली का कंडीशन मैंने आपको दिखाया। एक्सप्रेसिविटी का मतलब है कि आप अपने आप को कितना एक्सप्रेस कर पा रहे हैं, आपके अंदर किसी चीज की हुनर है तो उस हुनर को आप कितना दिखा पा रहे हैं, दैट इज एक्सप्रेसिविटी। मैंने बहुत सिंपल लैंग्वेज में आपको समझाने की कोशिश की है, होपफुली आपको समझ में आया होगा। फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, आपका प्रॉब्लम जरूर रिजॉल्व किया जाएगा। तब तक के लिए पढ़ते रहिए। थैंक यू एवरीवन।